बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट डेज में आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। क्या ये फॉल जो इतने टाइम से इतना बड़ा फॉल जो आया है, एक बड़ा जो करेक्शन आया है, क्या ये मतलब कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट वापस टर्न अराउंड होगा और ऊपर की दिशाओं में मतलब आसमान की तरफ वापस देखेगा। क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जो व्यू देने वाला हूँ वो आपको कल के लिए, परसों के लिए, या फिर आपको 1 वीक के लिए, 2 वीक के, 3 वीक, 4 वीक, मतलब 1 महीने तक का व्यू आपको दे दूँगा। अब हो सकता है रैली इतनी ज़्यादा आ जाए मार्केट में, कुछ ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, मतलब 3-4 हज़ार, 5 2-3 हज़ार पॉइंट या 4 हज़ार पॉइंट, 3 हज़ार पॉइंट का मैं आपको गेम बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का होगा 2-3 हज़ार पॉइंट का गेम, नीचे का अपन देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा प्राइस एक्शन को। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मोटा-मोटा थोड़ा सी मोटी-मोटी बातें कर लेते हैं, ठीक है। मेजर क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये चार्ट है 1 आवर का, तो मेजर चीज़ें जो हो सकती है वो बताता हूँ सबसे पहले। 49,700 का जो जोन आपको दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट। और ऊपर की तरफ अपने लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपने लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है, ट्रेडिंग के लिए भी एक ग्राउंड चाहिए होता है, एक रेंज चाहिए होती है जिसके अंदर अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो वो रेंज मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक रेंज होती है अपने पास 52,300 की, एक ऊपर हाई के लिए रेंज है, और नीचे के लिए अगर अपने पास रेंज है जहाँ पर अभी खड़ा है वो एक मेजर जोन है। ऑफकोर्स मेजर जोन है 50,470 का, और नीचे का जो इसके नीचे का एक जोन है वो 50,700 का है, और ऊपर का एक जोन है मेजर वो है 52,340 का जोन है, ठीक है। अब अगर तुम इसको समझोगे थोड़ा सा, तो अगर मार्केट अगर अगर यहाँ पे काफ़ी सारे सिनारियो बनते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जो मुझे आपको समझानी पड़ेगी अभी। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे हो 50,470 अप्रोक्स 50,500 का एक जोन बन रहा है यहाँ पर। मैंने ये लाइन से ड्रॉ किया है क्योंकि भाई मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर लाइव मार्केट में होता तो मैं भी इसको एक जोन की तरह ड्रॉ करता, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ना मैंने, इसको भी मैं एक मोटी ट्रेंड लाइन बनाता, पैरेलल चैनल की तरह ड्रॉ करता, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन की, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट है 1 आवर का। एंड अब मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ वो सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट स्टैंड कर रहा है 5,500 के आसपास का एक जोन है, वहाँ पर स्टैंड कर रहा है मार्केट। और मार्केट अब यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है, सी सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दोनों चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक मेजर जोन है भाई, तो यहाँ पर दोनों तरफ के चांस बन सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मार्केट का ट्रेंड अगर तुम लोग समझोगे, ट्रेंड तो बुलिश था यहाँ से, पीछे से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया, बट ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है एक्चुअली में, एंड अभी फेज जो है वो डाउन ट्रेंड का है। बट इवन आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक मेजर जोन है, और मेजर जोन डिसाइड करता है हमेशा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, ना कि ट्रेंड लाइंस भी डिसाइड करती है, बताती है हमको जरूर, लेकिन मेजर जोन भी हमको बताते हैं भाई कि यहाँ पे कुछ बायर्स, यहाँ पे कुछ डिमांड जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा डिमांड जोन इसको समझ सकते हो, या फिर इसको अच्छा खासा सपोर्ट बोल सकते हो यहाँ पर है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर के जो तुम्हें टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, वो सबसे पहला देखो फिक्स टारगेट नहीं है पहली चीज यहाँ पर। क्योंकि रीजन क्या समझो इसको। सबसे पहला तो क्या है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता भी है तो क्योंकि मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, और ट्रेंड लाइन पे रिलाई करता है कि भाई इसका टारगेट क्या होगा, समझ रहे हो, इसका टारगेट क्या होगा। हो सकता है मार्केट अगर एकदम से साइडवेज रहे, यहाँ पर अगर खुल करके मार्केट साइडवेज रहे और इतना साइडवेज रह जाए, तो हो सकता है कि यहाँ आसपास ही क्लोज कर जाए और ये अपने टारगेट यहीं पे हो जाएंगे। बट अगर मार्केट में मोमेंटम रहा, मार्केट में अगर थोड़ा रस रहा, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर भी आ जाए, 51,000 के आसपास का एक जोन पकड़ ले मार्केट, यहाँ तक भी आ जाए इस ट्रेंड लाइन के हिसाब पे। ट्रेंड लाइन पे रिलाई करता है, ठीक है, मार्केट का स्पीड के ऊपर रिलाई करता है कि ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन पे आएगा, टारगेट अपना ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये समझो तुम। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली मान लो मार्केट ने टाइम पास कर लिया यहाँ तक और एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, सपोज ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया एक टाइम पे, तो यहाँ पर तुम लोग जा सकते हो अच्छे टारगेट्स के लिए। वो अपने अच्छे टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बढ़िया टारगेट होंगे, वो होंगे 52,350 के आसपास का एक जोन होगा अपने पास। क्या होगा, 52,350 का एक जोन होगा, तगड़े टारगेट होंगे। अब सोच सकते हो तुम कि यहाँ आसपास से इतने बड़े टारगेट्स, मतलब काफी बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, 400 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, इतने बड़े बड़े टारगेट्स मैं देने वाला हूँ, ठीक है। ये एक वीक में हो सकता है तो 2 वीक, अप्रोक्स 10 दिन लग सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इतने टाइम तक का ये अपना एनालिसिस रहेगा। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या हो सकता है और नीचे की तरफ क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जाने के लिए, वो समझते हैं। सबसे पहले तो देखो नीचे की अगर तुम लोग बात करोगे, तो नीचे का अगर एक ब्रेकडाउन मिलता है बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन मिलता है, और देखो एक सही बात बताता हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, एक्सपीरियंस से, इंट्यूशन समझ सकते हो तुम इसको। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है,
सप्लाई, मेजर सप्लाई पे आ चुका है, मेजर सप्लाई पे आ चुका मार्केट क्या करता है कि एक जिसको लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट को जो मैंने रीड करके या जो मैंने चार्ट्स को देख देख के मैंने समझा है, वो ये है कि हो सकता है इस जोन को, इस सपोर्ट को तोड़े, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ कहीं पे विक बनाए, या फिर यहाँ से एसएल ले, यहाँ पे जो यहाँ पे बन रहा है, नया बंदा बैठा है यहाँ पे, उसके एसएल ले, एंड यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करें। ये मेजर एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, एक मेजर एनालिसिस, मेजर प्रोफाइल आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट का एनालिसिस कुछ और होने वाला है, ठीक है। अब मेजर एनालिसिस मैंने बता लिया कि 49,700 का एक जोन है। अब यहाँ पे आपको ऊपर के लिए एंट्री कैसे लेनी, नीचे के लिए एंट्री कैसे लेनी, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप लोग मेजर स्विंग ट्रेडर हो, है ना, 1 आवर पे काम करते हो, 2 आवर पे काम, 4 आवर पे काम करते हो, तो बताता हूँ आपको क्या करना है बेसिकली, या फिर इंट्राडे पे भी काम करते हो, तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज, सबसे पॉजिटिव चीज जो आज के दिन हुई है, मुझे लगता है मार्केट की क्लोजिंग, जो लास्ट कैंडल थी 15 मिनट की कैंडल, वो थोड़ी मतलब आधे घंटे की जो था मामला, आधा घंटे का जो 3:30 बजे से 3:30 बजे के बीच का जो मामला था, उसमें ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। कल यही सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है और मार्केट अगर इसी कैंडल का ब्रेकआउट कर देता है, इसी कैंडल का अगर ब्रेकआउट कर देता है और एक अच्छा और ग्रीन ताजा कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल, अच्छी स्ट्रेंथ वाला कैंडल या ठीक ठाक स्ट्रेंथ वाला कैंडल, उसके बाद में अगर मार्केट वापस एक नीचे की तरफ रीटेस्ट लेने आता है, तो तुम लोग यहाँ कहीं पे एंटर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ कहीं पे एंटर हो सकते हो, एक अच्छा सिनेरियो बनेगा, तुम्हारे ऊपर जाने का। फिर तुम इस ट्रेंड लाइन को भूल जाना, कोई लोड नहीं है इस ट्रेंड लाइन का, अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट मिलता है तो, ठीक है। अगर वो सेटअप मिलता है तुमको, तो फिर ट्रेंड लाइन की परवाह नहीं करनी है। फिर तुम्हारा टारगेट क्या होगा, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। फिर तुम्हारा टारगेट क्या होगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो 52,350 का टारगेट होगा, फिर बिंदास। अगर तुम लोग यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हो, इसका ब्रेकआउट होता है ना, एक कैंडल अच्छी खासी बनती है, क्लोजिंग होती है, उसके बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, वापस रीटेस्ट लेने, ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना चाहिए। फिर अगर प्राइस ऊपर जाता है, तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो टारगेट हमारे क्या होंगे, 52,350 के टारगेट होंगे, 52,350 के, ठीक है। ये बड़े टारगेट है एक्चुअली में, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि 5 मिनट पे क्या, अगर बियरिश की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी बियरिश में क्या एंट्री, क्या चीज़ रह सकती है, समझते हैं थोड़ा। देखो मुझे लगता है कि अगर मार्केट कल के दिन बियरिश रहता है, तो एक सडन फॉल मैं एक्सपेक्ट करना चाहूँगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट देख सकते हो तुम लोग, जिस फुर्ती से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, उसी फुर्ती को कंटिन्यू रख सकता है मार्केट। ये मेरे को मार्केट से ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, तुम इस रैली को देखो, ऐसी एकदम से फ्रेश फॉल, तो ये फ्रेश फॉल अगेन आ सकता है, एकदम तगड़ा वाला फॉल, ठीक है। तो ये हो सकता है, और अगर ये होता है तो इसमें तुम लोगों को किस तरीके से जाना है वो भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ अगर एक ब्रेकडाउन होता है, अच्छा खासा बढ़िया सा ब्रेकडाउन होता है, और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनता है, प्रॉपर 1 आवर की बात कर रहा हूँ मैं, सब चीज़ें क्लोजिंग होती है, और यहाँ पर अगर रीटेस्ट तुम्हारे पास आता है, तो तुम लोग यहाँ पर कहीं पे एंट्री ले सकते हो। तुम्हारा जो भी सेटअप हो, छोटा मोटा एसएल रख सकते हो। अब अगर तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हारा एसएल ढंग का होना चाहिए जो तुम रखते हो। इंट्राडे कर रहे हो तो 35-40 पॉइंट इज इनफ बैंक निफ्टी में, ठीक है, उतना ही होना चाहिए। उसके बाद में तुम यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हो, एंड नीचे के टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि एक सडन मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हुआ नीचे की तरफ, तो 49,700 का एक जोन मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर का भी मैंने बता दिया, नीचे की बता दिया मैंने। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं 5 मिनट पे, और क्या सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा 5 मिनट पे आया, थोड़ा कुछ और देखने के लिए, समझने के लिए। 5 मिनट पे अगर तुम लोग देखोगे, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, और बीटीएसटी करते हो या फिर, तो उसके लिए भी कुछ सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट, जैसे मैंने बताया कि एक अच्छे जोन पे 50,500 के जोन से हल्का सा ऐसा रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है, बट लिया नहीं है, एग्जैक्ट रिजेक्शन नहीं लिया जो हमको चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन लिया, बट वो जो हमें चाहिए वैसा रिजेक्शन नहीं है। अगर हम लोग समझें यहाँ पे थोड़ा सा कि इस रिजेक्शन का, ये जो रिजेक्शन लिया है, उसके बाद क्या हो सकता है, तो हम 5 मिनट पे हम लोग समझे इस बात को। तो मैं थोड़ा पहले तो 5 मिनट पे चार्ट पे जाता हूँ यार, 1 आवर का चार्ट है ये एक्चुअली में। सो ये 5 मिनट का चार्ट है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बैंक निफ्टी को 5 मिनट पे, तो बैंक निफ्टी काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पर। 50,000 का एक जोन है जो मैंने 50,000 का जोन क्यों बनाया मैंने इसको, 50,450 का जोन है, 50,500 का जोन अराउंड ये है। 50,500 का जोन है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ से एक रिजेक्शन लेते हुए तुम लोगों को मार्केट दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए तुम्हें दिख रहा है ना, तो अगर मार्केट यहाँ से एक्चुअल रिजेक्शन लेता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या है, 51,400 का है, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है तुमको 5 मिनट पे, अगर तुम इंट्राडे कुछ कर रहे हो, तो बीटीएसटी वगैरह कर रहे हो, तुमको मैंने जस्ट एक प्रीवियस वीडियो तुम देख सकते हो, मैंने वहाँ पे चार्ट पैटर्न पे एंट्री लेना बताया है, और मैंने प्रॉपर एंट्री एग्जिट बताया कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट लेनी होती है, और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी तुमको उसमें, और ज़्यादा तुम प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेड कम मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है,
थोड़ा तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तुम जब ट्रेड लोगे ना तब तक तो कितने सारे लोगों के ऐसे हिट हो चुके होंगे। तुम जब तक ट्रेड लोगे, तुम जब तक ट्रेड में एंटर होगे तब तक कितने सारे लोगों के ऐसे हंट हो चुके होंगे, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न बनाएगा ना, तो इस पैटर्न में कितने जन फंसते हैं यहाँ पे और उनके एसएल जाते हैं, क्योंकि वेक आउट सब होते हैं यहाँ पे, तो अच्छे खासे फंसते हैं। उसके बाद में तुम्हारी एंट्री होगी और वो अच्छी एंट्री मानी जाएगी और ज़्यादा कन्फर्मेशन वाली मानी जाएगी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा उसमें। और वहाँ पर तुम अगर एंट्री लेते हो तो तुम्हारा जो टारगेट है वो 51,400 ऊपर की तरफ मिल सकता है, 51,400 का टारगेट। और नीचे की तरफ अगर तुम लोग देखोगे तो नीचे की तरफ हमें एक ब्रेकडाउन चाहिए आ रहे हो, तो यहाँ पर 50,000 का एक जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पर ये अगर ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, तो तुम लोग उसके साथ क्या बोलते हैं, फ्लो के साथ जा सकते हो, गो विद द फ्लो, ठीक है। तो उसमें तुमको मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी 300 पॉइंट तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे अगर फॉल एक्सपेक्ट किया जाए तो। बाकी अगर साइडवेज रहा तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो नीचे का मैंने बता दिया। अगर थोड़ा सा एक और मैं जैसे कि मैं बता दूँ 15-20 दिन का अगर कुछ हो सीन सिनेरियो तो वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं शायद वापस एनालिसिस वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ 10 दिन 5 दिन, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेजर व्यू भी दे देता हूँ, है ना, आपको हेल्प हो सकता है उसमें। अब सबसे पहले तुम लोग अगर मेजर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर तुम चार्ट को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैंने एक जोन बनाया। मैंने बोला कि अगर अप जाता है, मार्केट बुलिश रहता है, तो 51,400 का टारगेट ले लो। उसके बाद में अगर यहाँ से भी अगर बुलिश रहता है और हायर प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये तो ब्रेक होगा, 51,400 51,400 ब्रेक होगा, हाइयर रिस्क बेसिक है भाई, ये ब्रेक होना ही है, मतलब ये तुम समझो खेल खेल में ब्रेक हो सकता है ये। अगर ये ऊपर आया मार्केट 51,000 को टच किया, 51,400 को अगर टच किया तो ऊपर भी जाएगा। एंड 52,300 मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ सिनारियो बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले वापस। अगर मार्केट का मूड नहीं हुआ ऊपर जाने का तो मार्केट 52,300 से एक रिजेक्शन ले सकता है और मार्केट अगेन जो है अपना जो सपोर्ट है अच्छा खासा यहाँ कहीं पे आने की वापस संभावना हो सकती है, या यहाँ कहीं पे आ जाए, या यहाँ पहला टारगेट वापस 51,400 का होगा हमारा। फिर नीचे की तरफ कितना टारगेट होगा, 50,470 का टारगेट होगा नीचे की तरफ वापस। और थिंक लाइक दैट कि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है। अब तुम बोलोगे कि रिवर्सल कैसे लेना है, तो रिवर्सल अगर तुमको लेना है, एक्चुअली में रिवर्सल लेना है तो तुम्हें यहाँ पे लेना था। कहाँ पे लोगे तुम अगर रिवर्सल ट्राई करना है तुमको, तो यहाँ पे करना है रिवर्सल। और कहाँ पे ट्राई कर सकते हो तुम, कल के दिन जो तुमने यहाँ पर अगर तुम 5 मिनट पे जाओगे देखोगे, मैं बताता हूँ तुमको 5 मिनट पे कि यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप बना हुआ है। आई थिंक मैंने नोटिस भी किया था। अगर तुम लोग 5 मिनट पे जाकर चेक करते हो, बैंक निफ्टी बनी है शायद, वो निफ्टी में था। मैं कुछ देखता हूँ कुछ है तो, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉटम बना है एंड उसका ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर गया, तो एक रिवर्सल सेटअप बना है काइंड ऑफ, और ये चार्ट पैटर्न है प्रॉपर, ठीक है। तुम लोग बोलते हो कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, तो इसने काम किया है अपना, ठीक है, ठीक ठाक टारगेट इसने दिए है। अब तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि इस डब्ल्यू के बाद तो मार्केट फाड़ के ऊपर चला जाएगा, ये मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि भाई देखो ऐसा मामला नहीं है। मार्केट हिसाब से चलता है अपने, ठीक है, और वो हिसाब क्या किस हिसाब से चलता है किसी दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब इसने बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न के टारगेट्स कंप्लीट दे दिए हैं। अगर इवन अगर यहाँ पे वापस अगर कुछ बनता है 5 मिनट पे रिवर्सल टाइप का सेटअप, डबल बॉटम कुछ बनता है, हेड एंड शोल्डर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो अगेन ऊपर की तरफ जाओ तुम बिंदास, 51,400 500 जो भी टारगेट है वो ले लेना, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग वापस एक बार वापस बना के चार्ट पे जाते हैं। थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में चीज़ें समझा पा रहा हूँ मैं ज़्यादा अच्छे से, और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी आई थिंक सो। अगेन मैं वापस आ चुका हूँ अपने 1 आवर के चार्ट पे, और मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि 52,300 का मैंने जोन बताया। अगर ये वाला जोन भी ब्रेक हो जाता है, मार्केट जब ऊपर आता है, तो हमें 53,000 का जोन बिंदास देखने को मिलेगा, बिंदास देखने को मिलेगा 53,000 का जोन। जब मैं जोन की बात करता हूँ 53,000 के जोन का, तो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों पकड़ देना, ध्यान रखना। जोन हमेशा 200 150-200 पॉइंट का होता है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम है भाई 1 आवर का। तो मेरे हिसाब से जोन जो है वो 150-200 पॉइंट का होता है, उस हिसाब से 150 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स का एक जोन होता है। 53,000 का जो जोन है उसको पकड़ो तुम, है ना, 70-80 पॉइंट ऊपर पकड़ो, 70-80 पॉइंट नीचे पकड़ो, इतना तो चलता है, ठीक है। तो ये जोन पकड़ो तुम, यहाँ तक मार्केट रीच कर सकता है, वापस पहुंच सकता है, अगर 52,300 काटता है तो, मतलब समझ लो ब्रेक करता है तो, ब्रेकआउट देता है तो, फिर ये फिक्स है, फिर कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है, कि 53,000 आएगा, ठीक है। इसको तुम वो समझो, भविष्यवाणी समझो। उसके बाद में अगर तुम लोग समझो थोड़ा सा और मार्केट को, तो 53,000 का अगर जोन ब्रेक होता है अगेन, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा टफ लगता है कि भाई, क्योंकि थोड़ा सा लगता है टफ भाई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, कुछ एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा लग रहा है कि टफ हो सकता है। बट अगर ये जोन टूटता है 53,000 का अगेन, तो हमारे ऑल टाइम हाई ये ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है, जो हमारा 53-54,000 समथिंग कुछ नियर बाय था, ठीक है, 54,000 के नियर था। वो हमको ऑल टाइम हाई हमें मिल सकता है वापस से, एक बार वापस से ऑल टाइम हाई मिल सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट के गिरने का टाइम है, मार्केट के गिरने का टाइम है। मार्केट के लगता है इन द सेंस, नॉट लगता, होप वाली चीज़ नहीं है, बट जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जो चीज़ें देखने को मिल रही है, उस हिसाब से मुझे
ऐसा महसूस होता है कि भाई मार्केट तो है वो ऊपर ही जाना है, मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि एक रैली बड़ी आ चुकी है मार्केट में ऑलरेडी, उसके बाद भी मार्केट के गिरने का उतना अभी जो गिरा है, ये वॉर वजह जो भी इफेक्ट है न्यूज़ का, उस हिसाब से जो मार्केट ने एक फॉल डाउन दिया है बड़ा वाला, ये ये क्या बोलते हैं इसको, हम टेम्परेरी बोल सकते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नाउ हम आ जाते थोड़ा निफ्टी के एनालिसिस पे। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं 1 आवर का मेजर जोन। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम बैंक निफ्टी में जैसा किया था, एक बेसिक सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, बेसिक से 2 स्विंग, जैसे मैंने ये वाला स्विंग पकड़ा है, ये मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बट ये एक स्विंग मैंने ये वाला पकड़ा एंड एक ये वाला पकड़ा, मेरा काम हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि ट्रेंड लाइन जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया उतना ज़्यादा, और उसको ब्रेक डाउन दे दिया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया एंड वापस नीचे आया, करेक्ट। तो ये एक बढ़िया सा फॉल यहाँ पर देखने को मिला, निफ्टी के अंदर भी बढ़िया क्रैश देखने को मिला है। उसके बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें मार्केट के बारे में कि मार्केट अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 24,800 का एक जोन है, अच्छा खासा तगड़ा वाला जोन है, यहाँ पर मार्केट अभी स्टैंड कर रहा है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ, ओके, मार्केट को ऊपर कैसे हम लोग कैसे समझेंगे मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, हमको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा सेटअप ढूंढना है, रिवर्सल सेटअप यहाँ पे ढूंढना है, रिवर्सल सेटअप यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप ढूंढने की चांसेस थोड़े कम है। ब्रेकआउट डाउन नीचे की तरफ मिलता है तो हम देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, बट यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप भी ढूंढने के चांसेस रहते हैं, है ना। रिवर्सल सेटअप भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ऑल्सो अगर तुम लोगों को यहाँ से अगर एक अप मूव मिलता है तो 25,440, देखो जब तक 24,800 का जोन के ऊपर है मार्केट तब तक बुलिश है। जोन का मतलब मैंने अगेन बताया, 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट निफ्टी में, ये समझ के चलो 70 से 100 पॉइंट निफ्टी में, 40 पॉइंट ऊपर हमको समझ लो इसके, 40-50 पॉइंट नीचे समझ लो इसके 24,800 के, ठीक है। तो इतना जो है वो एक सपोर्ट मैं समझता हूँ इसको। और अगर ये ब्रीच होता है नीचे की तरफ, अच्छे से ब्रीच होता है, अच्छे से ब्रेकडाउन मिलता है, तो हो सकता है कि 24,400 एक सडन फॉल और सडन मूव मिल सकता है नीचे की तरफ। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है एक रिवर्सल पैटर्न के बना करके, ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है, उसको अगेन मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो, ठीक है, कैसे एंट्री लेनी, एग्जिट लेना। सो अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे 24,800 का जोन अगर ऊपर की तरफ वापस एक मूव ऊपर की तरफ देता है, तो 25,400 का एक जोन, 450 का जोन, एक 25,450, 25,500 अप्रोक्स जोन, ये वाला हमको देखने को मिल सकता है। और इसका भी अगर एक ब्रेकआउट होता है तगड़ा वाला, मस्त से ब्रेकआउट होता है, तो हमको 25,750 का एक जोन जो है ऊपर की तरफ अगेन एक देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा जोन है, ठीक है, अच्छा खासा जोन है। एंड मैं इस चीज़ बैट लगा के बोल सकता हूँ कि अगर 25,440 का जोन अगर ब्रेक होता है ना, तो 25,750 के जोन हुए जाने से तक मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। कितने पॉइंट की रैली हो सकती है, अराउंड 50, 450 से 750, 200-300 पॉइंट की जो रेंज है। इतना बढ़िया मूव आपको 200-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर, भाई 300 पॉइंट 200 पॉइंट क्या चाहिए और बोलो। मैं नहीं दे रहा हूँ, निफ्टी दे रही है, निफ्टी भगवान है भाई, मैं तो खाली निफ्टी जो बता रहा है वो बता रहा हूँ आपको। अब अगर तुम लोग देखोगे 25,750 का था जो जोन है, अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो ATH ऑल टाइम हाई, अगेन ऑल टाइम हाई आ जाएगा आपके हाथ में और भाव ऊपर जाएगा, सिंपल। बट अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है, बुलिश नहीं रहता है, ठीक है, बियर लोग अगर हावी हो जाते हैं, तो कहाँ पे हावी हो सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को एक जो जोन लगता है जहाँ पे बियर लोग बैठे होंगे, है ना, तो वो एक जोन है 25,450 का ही जोन पकड़ के चलो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट के ऊपर आना हुआ ना, तो खेल खेल में ऊपर आएगा। अगर यहाँ से खेल खेल में तो नहीं आएगा भाई, नो आई एम रॉन्ग। क्योंकि अगर इसको आना हुआ ऊपर भी ना, तो मैंने बैंक निफ्टी में बताया भाई कि 40,000 एक लिक्विडिटी लेगा। मैंने बेसिक जो मोटा मोटा जो लोगों को समझ में आता है ना, वो क्या होता है, लिक्विडिटी लेगा, ठीक आता है ना समझ में, सबको आता होगा। तो यहाँ पर यही एक है कि यार एक्सपीरियंस बोलता है भाई कि मैंने जितने चार्ट मैंने ट्रेड किए ना, उनमें ऐसा हुआ है कि हायर पॉसिबिलिटी होता है कि भाई ये जो मेजर जो डिमांड जोन होता है उसको रेस्पेक्ट करता है थोड़ा सा, बट फिर उसको ब्रेक करता है और फिर एक हल्की सी लिक्विडिटी लेता है एंड देन ऊपर अगेन फ्लाई। एंड नो डाउट अगर मैं देखो, नो डाउट अगर ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है ना, तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, लिक्विडिटी लेके जाता है तो, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे मुझे डर लगेगा 25,440 पे। यहाँ पे मैं रिवर्सल पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूँगा, मैंने पूरा क्लियरली बताया भाई तुमको। और उसके बाद में भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो, और 25,450 का अगर जोन तुम लोग देखते हो, अगर इसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो भाई तुमको 25,750 मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया। और क्या यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है ट्रेड आप 25,750 से? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मिल ही सकता है, बट प्रोबेबिलिटी है, उतनी नहीं है बट है, थोड़ी बहुत है प्रोबेबिलिटी। और बाकी ये ब्रेक हो गया तो बिंदास ऑल टाइम हाई भी जाएगा, ठीक है।
तो मैंने बेसिकली ऊपर का व्यू दे दिया है, बुलिश व्यू दे दिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपको व्यू दे दिया है, अब मैं नीचे के व्यू की तरफ जाता हूँ। सिंपल एंड बेसिक है भाई कि अगर 24,800 का जोन नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 24,400 का जोन, मतलब 400 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिलेगा और आप उसको कैच कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो। एक बेसिक फॉल जिसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई लग रही है मेरे को। अब ये गैप डाउन हो सकता है तो फिर मुझे नहीं पता, बट चांसेस है कि नीचे की तरफ मार्केट फटेगा। एंड अगर फटता है तो चांसेस हाई है, थोड़े से है हाई एक्चुअली। में एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, एनालिसिस तो यही बोल रहा है कि अभी एनालिसिस क्या बोल रहा है, लेट्स सी। मैं दो चीज़ों पे डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। एक मेरा एनालिसिस जो मुझे बोल रहा है कि भाई अभी इनडिसीजन में मार्केट, इनडिसीजन, कोई डिसीजन नहीं है ना ऊपर का ना नीचे का, यहाँ पे हमको खाली वेट करना है 1-2 घंटे जब मार्केट खुलता है तो, और हमें देखना मिले सेटअप देखना है कि भाई यहाँ से रिवर्सल स्पॉट होता है या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है और नीचे की तरफ मार्केट जाता है। दो चीज़ें हमको देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। इनडिसीजन में अभी हम खुद एक डोजी बन गए इस वक्त, डोजी, इनडिसीजन डोजी। तो अगर तुम लोग अगर एक और चीज़ समझोगे कि अगर बाय द वे ये एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि भाई मैंने जितने चार्ट देखे उस हिसाब से मैंने बताया कि हो सकता है कि फॉल हो जाए, ठीक है, 24,400 तक का, और ये अच्छा जोन है, यहाँ से मार्केट वापस हो सकता है कि रिवर्सल ले, ठीक है, और हायर प्रोबेबिलिटी की मार्केट वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सारा आई थिंक कितने हज़ार पॉइंट का मार्केट का व्यू दिया मैंने। अगर ये रेंज अगर तुम लोग पकड़ो 24,400 का रेंज से 26,300 के अराउंड 2-2,500 3,000 अप्रोक्स मैंने तुम लोगों को एक रेंज दे दी है निफ्टी के अंदर। या क्या बात करो, इतनी रेंज दी थी क्या मैंने, 2000 से अंदर ही दिए, 1500 2000 ही दिए, सॉरी 1500 2000 पॉइंट की मैंने रेंज दी आपको। उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ 5 मिनट पे चला देता हूँ। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका, आधा घंटा हो चुका है वीडियो शूट हो रहे हुए और मैं भाई बहुत टाइम ले रहा हूँ। सो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि निफ्टी में 5 मिनट के एनालिसिस पे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या चल रहा है IPO। सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो तो मैंने बताया कि देखो यहाँ पर भी एक तुम्हारा चार्ट पैटर्न ड्रॉ हुआ है रिवर्सल टॉप लेवल का, ठीक है। तुम लोग अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है कुछ, जिससे अगर तुम लोग देख पा रहे हो ये एक शोल्डर है 5 मिनट पे एंड ये एक हेड टाइप बन रहा है कुछ, एंड अगेन एक शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो और अगर इसका एक ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, सो इसके टारगेट कहाँ तक पेंडिंग हो सकते हैं वो देखने वाली बात है। इसके टारगेट हो सकते हैं अगर तुम लोग अप्रोक्स इसके टारगेट इतने ज़्यादा नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रही है। अगर होना था तो यहाँ तक ही होता, क्योंकि बेसिकली लोग टारगेट मेजर करते हैं इस तरीके से कि ये टारगेट होगा इसका, ये जो है ना, ये वाला, ये जो हेड है इसका इतना जो है वो उतना टारगेट ऊपर की तरफ होगा। बट ऐसा जनरली हो सकता है भाई, करने वाले करते हो, बट मेरा स्टाइल अलग है भाई। अपना स्टाइल ये है भिड़ू कि अपन देखता है ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि है तो मेजर जोन, करेक्ट बात है, बट यहाँ पर अभी इनडिसीजन मामला है। हम यहाँ पे डोजी बन चुके हैं, प्रॉपर डोजी। हम लोग कुछ कह नहीं सकते भाई मार्केट सच में ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बन रही है, ये एक अप्रोक्स रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ट्रेड करते हो तो तुमको ज़्यादा कुछ खेलने को नहीं मिलेगा, प्लेग्राउंड अच्छा नहीं मिलेगा खेलने के लिए, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों को अगर ढूंढना ही है अच्छा खासा प्लेग्राउंड तो तुम्हें क्या करना है कि मार्केट देखो, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, ये एक रेंज बन चुकी है बेसिकली, 5 मिनट की एक रेंज बन चुकी है। और तुमको अगर कुछ करना ही है तो इस रेंज के बीच में जो करना है वो करो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इस रेंज में कुछ कर सकते हो। बाकी तो हमको चाहिए कि भाई 25,055 पे आए, ट्रेंड लाइन ने पे रिलाई करता है कि 25,055 पे आए, या फिर मार्केट अगर स्लो रहा तो यहाँ पर आ जाएगा 24,900 पे आ जाएगा, फिर इसका ब्रेकआउट होगा। अगर इसका एक बार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया ना भाई, अब यहाँ पे एक नवी चीज़ बता देता हूँ 5 मिनट पे, 25,050 का अप्रोक्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है इस ट्रेंड लाइन का, एक अच्छी खासी कैंडल से, और थोड़ा मार्केट सस्टेन करता है यहाँ पे, सस्टेन मीन्स थोड़ा रुकता है, होल्ड करता है। तो भाई कोई नहीं रोकने वाला है निफ्टी को, नॉट पॉसिबल टू स्टॉप हिम टू गो देयर। 25,400 के आसपास जाएगा निफ्टी, कल के कल ना जाए, वीक में जाए वो बात अलग है, बट जाने की प्रोबेबिलिटी है अप ट्रेंड में, ठीक है। और लास्ट ट्रेंड फाइनली एक एडवाइस दे देता हूँ, सजेशन दे देता हूँ, नॉट एडवाइस, सजेशन दे देता हूँ कि भाई अप ट्रेंड में जो है ना आप लोग सेल मत करना। जैसे मैंने बताया है कि अगर 25,055 जा रहा है मार्केट तो तुम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना, बीच बीच में सेल के सेटअप मत ढूंढना, मिल रहे हैं ना तो अवॉइड करना, उसको देख के हंसना और बोलना ऑपरेटर मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, क्या उस सेटअप को देख के हंसना जो अपना सेटअप बन रहा है, ठीक है, और बोलना कि ऑपरेटर देख मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, मुझे पता है ये ट्रैप है। और तुमको ऐसा फील भी होगा कि भाई तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, तुम कुछ कर रहे हो, कुछ उखाड़ रहे हो, बट इन रियलिटी भाई ऐसा कुछ खास है नहीं, बट ठीक है, मतलब
यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि जब अप ट्रेंड होता है ना मार्केट में, तो जानबूझ के यहाँ पे आपको सिलिक सेटअप्स मिलते हैं। जानबूझ के तो क्या बोलूँ, मतलब मार्केट है यार, मूव करेगा, सेटअप्स बनेंगे, इधर उधर के सारे सेटअप्स मिलते हैं। जो ढूंढोगे तुम मिलेगा वो तुमको, जो ढूंढोगे वो तुमको मिलेगा। वो सेटअप अगर मान लो यार तुमको बियरिश बन गया, अप ट्रेंड में अगर बियरिश सेटअप मिल गया तुमको, प्रॉपर सेटअप मिल गया, अप ट्रेंड है, और देखो बियरिश सेटअप ढूंढते कहाँ यार, मैं बहुत लंबी कर रहा हूँ वीडियो भाई, बहुत लंबी कर रहा हूँ। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं भाई, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। दुआ करो मैं अगले वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँ, क्योंकि मेरा मूड रहता नहीं है भाई, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।